अगर ऐसा हो जाए कि आप जो भी पढ़े वो आपको आसानी से याद रहने लग जाए, आप कुछ भी ना भूले, आपके टॉपर जैसा दिमाग हो जाए, तो कैसा रहेगा? अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि ऐसी सुपर पावर मिल जाए, लेकिन ये सुपर पावर मिल सकती है अगर आप रिवीजन करना सीख जाओ। अगर आपको ये लगता है ना कि पढ़ने का मतलब ये होता है कि बस नोट्स खोल करके पढ़ो जिससे कि है ना हमें एग्जाम याद रहने लग जाएगा, कभी भी याद नहीं होगा। ये सबसे गलत तरीका। इसी कारण से अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हो ना तो आप एग्जाम में जाकर के भूल जाते हो, आपको फॉर्मुलाज याद नहीं रहते, आपको याद आता है कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो इसका रीजन ये है कि आपको रिवीजन करना नहीं आता। लेकिन अगर आज ये स्मार्ट तरीका सीख गए रिवीजन का तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो ये जानने के लिए इस वीडियो को मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताइएगा कि इस सिचुएशन में आप कौन सा ऑप्शन चूज करते अगर आप यहां पे होते। अब जैसे कि मानो कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था जो कि ना बहुत ज्यादा लेजी था, वो बस खाता रहता था और ना उसको बाहर जाना ही नहीं होता था। तो धीरे धीरे करके उसका वेट गेन होने लग गया। फिर उसके पेरेंट्स उसे एक जिम ट्रेनर के पास में लेके गए और बोले कि भाई इसका वेट कम कराना है। तो जो जिम ट्रेनर था ना उसने उसको दो ऑप्शन दिया। सबसे पहला ऑप्शन दिया कि भाई 10 मिनट तुझे हर रोज की रोज रनिंग करनी, और दूसरा ऑप्शन दिया कि बस तुझे 4-5 दिन रनिंग करनी होगी, बस 2 घंटे। ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 मुझे कमेंट करके बताएगा। आप कहेंगे कि भैया 10 मिनट वाला ठीक है ना, बस 10 मिनट ही तो रनिंग करनी है, 2 घंटे तो रनिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पता है ठीक इसी तरीके से रिवीजन में भी होता है। अब क्या होता है कि हम हर दिन तो रिवाइज करते नहीं, फिर एग्जाम वाले दिन सोचते हैं कि अब मैं 6-7 घंटे पढ़ाई कर लेता हूं। अब वो पढ़ाई भी करते हैं लेकिन वो याद नहीं होता। तो अब रिवीजन करना कैसे? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारा जो दिमाग होता है ना, हम जो भी पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा होता है, हमें लगता है कि यार ये सब चीजें आ रही हैं, लेकिन एग्जाम में वो चीज हमें क्यों नहीं आती? क्योंकि वो जो चीज होती है ना वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाती है। और हमारे साथ में क्या होता है कि जैसे कि जो चीज शॉर्ट टर्म में होती है ना वो 1 घंटे के अंदर ही डिलीट होना स्टार्ट हो जाती है, और 1 दिन के अंदर हम उसका 80% तक भूल जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है जो कि मैं खुद फॉलो करता था। वो था यहां पर 10 मिनट रूल। अब ये रूल बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपकी मैथ्स की क्लास हुई है। अब क्लास की खत्म होती है, आपको क्या करना है कि बस 5 मिनट आपको रिवाइज करने की कोशिश करने की, अच्छा आज सर ने हमें कौन से टॉपिक पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाया था, बस एक बार आपको रिकॉल करना है उस सीक्वेंस के अंदर। एक बार आपने ये रिकॉल कर लिया, अब उसके बाद में सारी क्लासेस जो हो गई ना, अब आपको बस घर पे जाकर के फिर से इसी तरीके से आंख बंद करके रिकॉल करना है कि आज क्या क्या हुआ था। अब पता है मेरे को ना फॉर्मुलाज याद नहीं होते थे, तो पता है मैंने क्या किया था? मैं ना जब भी लंच करता था तो मैंने एक अपनी हैबिट बना ली कि जब भी मैं खाना खाऊंगा ना उसके बाद मैं मैथ्स के और फिजिक्स के फॉर्मुलाज रिवाइज करूंगा। अब इससे हो गया कि मैं खाना तो हर रोज खाता हूं, तो अब उससे क्या हुआ कि मेरी आदत बन गई कि खाना खाने के बाद क्या करना है, मुझे फॉर्मुला रिवाइज करना है। तो जिससे कि क्या हुआ कि जो फॉर्मुलाज मुझे याद नहीं होते थे उनको बस हर दिन 2-2 3-3 मिनट पढ़ के, वो ये तरीका आप भी फॉलो करोगे तो आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर